हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलवीडी रोबोटिक्स। आज हम देखेंगे नेसेसरी सेफ्टी कंपोनेंट ऑफ लेबोरेटरी के लिए कि हमारी लैब में कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट इम्पॉर्टेंट होते हैं कि जो हमारी लैब में होना बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि लैब में जब भी आप जाएं तो सबसे पहले जो काम होता है वो सेफ्टी इक्विपमेंट को चेक करना होता है कि क्या आपकी लैब में सारे सेफ्टी इक्विपमेंट अवेलेबल हैं जो किसी भी हादसे के समय आपके काम आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा केबल टाई। केबल टाई भी जब आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई छोटा छोटा काम करते हैं, या मान लीजिए कई तरह इलेक्ट्रिक वायर बहुत सारा जाल फैला हुआ है, उनको या आपको कहीं कुछ भी चीज़ को कंबाइन कपल करने की ज़रूरत है, बांधने की ज़रूरत है, तो आप रस्सी का तो यूज करेंगे नहीं। वहाँ पर ये इंसुलेटेड मटेरियल की केबल टाई होती है। इसमें आप क्या करते हैं, ये एक फास्टनर टाइप की होती है जिसमें आप बहुत सारे जैसे वायर निकले हुए हैं कहीं, तो मान लीजिए आप ड्रोन बना रहे हैं, ड्रोन के बहुत सारे वायर हैं, अगर वो किसी आपके प्रॉपेलर में फंस जाएँ तो ड्रोन कहीं भी क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो आपका भी नुकसान होगा और किसी कंपोनेंट को भी ख़राब कर सकता है। तो उसके सारे वायर्स को एक जगह बांध दीजिए। छोटे छोटे कंपोनेंट जो आप कुछ बनाते हैं उन सबको एक जगह बांध कर रखिए। ठीक है, कहीं आपके वायर लटक रहे हैं आपकी लैब में तो उसको आप बांध सकते हैं इससे। ठीक है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट होता है आपका सैंड पेपर। सैंड पेपर क्या होता है, इसको ग्लास पेपर भी कहते हैं। इसका यूज़ किया जाता है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जब भी आप कोई DIY इक्विपमेंट बना रहे हैं, तो क्या होता है कि सैंड पेपर से उसके किनारे के जो नोज निकल आती है, कहीं कुछ निकल आता है, या कहीं से उसका मतलब साइज टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, या कहीं ग्लू चिपक जाती है, तो क्या होता है हमारा प्रोजेक्ट सही से वर्क नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई लोहे का है, अगर सपोज दैट उसमें जंग खाया हुआ कोई मान लीजिए रॉड है, अगर आप वो जंग खाया हुआ यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको सैंड पेपर से साफ़ कर सकते हैं। मान लीजिए उसमें कहीं डॉट निकला हुआ है तो वो आपके हाथ में ब्लड भी निकाल सकता है, तो आप उसको साफ़ करके उसको रफ़ करने के बाद उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है हमारी लैब का। फायर एक्सटिंग्विशर हर लैब में होना ही चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है कि अगर कभी भी किसी भी मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में हैं या TL लैब में हैं या किसी भी लैब में हैं, अगर वहाँ पर आग लगने की संभावना, आग तो आजकल शॉर्ट सर्किट से भी लग जाती है, तो मतलब जहाँ लाइट का काम है वहाँ पर इसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर हर जगह आप पानी से आग नहीं बुझा सकते हैं, बट ये आग लगने की दशा में आपको बचाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं सेफ्टी गॉगल्स। सेफ्टी गॉगल का क्या क्या यूज है। सेफ्टी गॉगल क्या करते हैं कि जब आप किसी सोल्डरिंग कर रहे हैं या किसी ऐसे काम को कर रहे हैं, मान लीजिए आप वायर्स की कटिंग कर रहे हैं कुछ भी, तो कई बार क्या होता है तिनका उटक के आपकी आंखों में चला जाता है। सोल्डरिंग वगैरह में क्या होता है धुआं आपकी आंखों में लग जाता है। ठीक है, या कई जगह ऐसी रेज निकलती हैं, रेडियो एक्टिव रेज, जो आपकी आंखों को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। कई हार्मफुल गैसेस होते हैं या हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे आपको ये गॉगल्स बचाएगा। और उसके बाद आता है हमारा सेफ्टी ग्लव्स। सेफ्टी ग्लव्स क्या करते हैं कि जब भी आप कोई भी मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं, तो ये पहनना आपको बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि सबसे पहले तो आपके हाथों की इंजरीज़ को बचाएगा, दूसरा आपको शॉक लगने से बचाएगा। ठीक है, इसमें क्या होती है एक इंसुलेटर की कोटिंग होती है। दूसरी क्या होती है, जब भी आप कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट पकड़ते हैं तो वो हाथ से स्लिप ना करें, क्योंकि उससे भी हादसा हो सकता है। मान लीजिए आप हाथ से काम कर रहे हैं फाइल सेट से या हैक्सॉ से या हैमर से, हैमर अगर स्लिप होता है तो आपके यहाँ चोट भी लग सकती है। तो ये ग्रिपिंग के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और सबसे लास्ट में आता है सेफ्टी मास्क। आपने मास्क को इस कोरोना पीरियड में देख ही लिया होगा ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और लेबोरेटरी में ये मास्क भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके माउथ और नोज़ को ये कवर करके रखता है कि जिससे कोई गैसेस, कोई पार्ट या कोई डस्ट, या मान लीजिए आप कोई वायर कट कर रहे हैं तो उसके कोई छोटे छोटे तिनके आपके नोज़ में या माउथ में ना जाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ आपको बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगली बार लैब में जाइएगा तो इन कंपोनेंट्स को चेक ज़रूर कीजिएगा और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।